देश का खबरदार न्यूज नेटवर्क। भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत ही अमर्यादित तरीके से टिप्पणी की गई। उनके द्वारा ये बार बार बोला गया कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार की कई अमर्यादित टिप्पणी आपके द्वारा की गई जो वास्तव में अशोभनीय है और भारत के संसद के इतिहास में वास्तव में बहुत ही एक दुर्भावनापूर्ण कार्य ये किया गया है। इन सब बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे नेता कांग्रेस के हमारे संसद सदस्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो जानबूझकर संसद को बाधित किया गया, संसद में अंदर घुसने नहीं दिया गया, गेंद प्रकरण संसद को चलने नहीं दिया गया, जो कि एक वास्तव में इतिहास में काला दिन है। इन सब बातों को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है ताकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आपके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को ले जाया जाए कि वास्तव में एक जो घटनाक्रम चल रहा है ये देश के और प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक अनहोनी है। नेता प्रतिपक्ष संसद के जो एक बहुत ही गरिमामय पद होता है संविधान और लोकतंत्र के मान से, उस पर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी ठोस गवाह के विभिन्न 6 धाराओं में प्रकरण दर्ज करना, जिसमें हत्या का प्रयास जैसा एक BNS की एक महत्वपूर्ण धारा भी हो लगाना, मैं सोचता हूं कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। मीडिया के दबाव में बाद में धारा 109 को हटाया गया और विभिन्न 6 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, जबकि उस घटना का कोई सबूत नहीं था। वहां पर किसी प्रकार की कोई CCTV कैमरे की एक कोई भी शॉट उसका वहां नहीं दिया गया। तो बड़ी मांग नहीं थी। खड़गे साहब ने भी राज्यसभा में कहा था, लोकसभा में भी हमारे नेता ने कहा था कि अगर अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी के बारे में अपनी बात कहते कहते अगर उनके कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकल गई जो अम्बेडकर जी के लिए शोभा नहीं देती तो उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। कोई गलत बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने भाई क्या कहा, आप सभी ने 11 मिनट की क्लिप देखी कि उन्होंने जो कहा 6 बार अम्बेडकर जी का नाम लहा कि एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 के गीत गा रहे हैं। इसकी जगह भगवान की बात करते हैं तो इन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। तो ये एक अपमानजनक भाषा है। इससे साफ लगता है, इसके इसको दूसरे अर्थ में देखे कि इसकी जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो उनका इनडायरेक्ट कहना कि अम्बेडकर का नाम आप ले रहे हो तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो आप अम्बेडकर की कितनी गरिमा गिरा रहे हो, कितना अपमान कर रहे हो। मनुवादी संस्कृति के प्रवर्तक को आप, भगवान एक निरंजन निराकार है, एक सार्वभौम शक्ति है, उसका संसद से क्या लेना देना, उसका राजनीति से क्या लेना। अम्बेडकर एक महान व्यक्ति है, एक भारत रत्न है जिसने संविधान का निर्माण किया। तो दोनों की स्थिति को आपकी तुलना करके आप क्या दिखाना चाहते हो। तो यह सारी बातें, तो इसका विरोध नहीं करें। आप कुछ भी बोल दे किसी के बारे में, नेहरू गांधी के बारे में कुछ बोल दे, गांधी के बारे में कुछ बोल दे, इंदिरा जी के बारे में कुछ बोल दे, तो क्या भगवान हो गए क्या आपकी जो भी बात हम सुने और आपका विरोध नहीं करें? और विरोध करें तो आप हमारा रास्ता रोक ले, हमें संसद में नहीं जाने दे, हमें लाठियों से मारने की कोशिश करें, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करें, प्रियंका गांधी को धक्का दे, खड़गे जी के कपड़े खींचे और ऊपर से हम पे प्रकरण दर्ज कराए। तो हम इस बात की सब निंदा करते हैं और कांग्रेस ने घोषणा करती है कि इस परंपरा का अंतिम दिन तक विरोध किया जाएगा, चाहे एक कांग्रेसी को अपने प्राणों का भी बलिदान क्यों नहीं करना पड़े। हम कभी भी देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म नहीं हो देंगे। और देश का संविधान अगर खत्म करना होगा तो हमारी लाशों पे से, कांग्रेस की लाशों पे से भाजपा को जाना पड़ेगा। धन्यवाद। दादा ये बता, आपका विरोध प्रदर्शन किस तरह का होगा? भाई पहले हमने अम्बेडकर की मूर्ति पे विरोध किया, अभी हमने ये किया। अब उसके बाद जो भी पार्टी का हमें आइडिया मिलेगा, गाइडलाइन, क्योंकि नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे प्रोग्राम तय नहीं कर सकते, वहां से जो भी प्रोग्राम मिलेगा हम उसको करेंगे।
कि देश संविधान से चलेगा, विधान से नहीं चलेगा। हमारा देश कृष्ण का देश है, राम का देश है, तो कहीं न कहीं विधान तो हर आदमी के जीवन में है। नहीं तो संविधान में विधान तो शामिल है, पर आप प्योर विधान से नहीं चला सकते। अब भाई आप किसी भी परंपरा को, ये देश एक बहु परंपरा का देश है, संस्कृति, भाषा, कल्चर, धर्म, तो ये जब सारे मिक्स है तो आप उसको एक मनु संस्कृति से थोड़ी चला सकते हैं। मनुस्मृति से चलाए, मनुवाद से चलाए, एक पर्टिकुलर बात के लिए हम चलाए, तो ये उससे चलेगा जो संविधान के अंदर निमित्त है, और संविधान के अंदर जो निहित है वो हमारे देश की आत्मा है। दादा, संविधान के अंतर्गत सभी के लिए एक ही नियम बनाए गए। संविधान एक है, सबके लिए एक है। कुछ मीडिया के माध्यम से चर्चा आई है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष महोदय स्पीकर के पास जाके कुछ हंगामे किए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस बात पे क्या होगा? अध्यक्ष महोदय के सामने जाके कुछ विरोध प्रदर्शन किया राहुल गांधी ने, उन पे केस दर्ज हुआ है। नहीं, अध्यक्ष ने उस पे कहीं थोड़ी दर्ज हुआ। केस दर्ज हुआ है। नहीं, केस तो बाहर का दर्ज हुआ है, मकरद्वार पर अंदर जाने के प्रयास को लेकर केस दर्ज हुआ है। अध्यक्ष की आसंदी के सामने जाने पे पकड़ दर्ज नहीं होता। शिवराज सिंह जी चौहान का कहना है कि अध्यक्ष महोदय के सामने ऐसा कुछ हुआ है, तो वो गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है साहब, धन्यवाद।